जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज राजेंद्र नगर के रोड नंबर 10 के महमूदी चक में मिलन समारोह में विभिन्न दलों के नेता के साथ मुलाकात की। आज कई नेता जाप में शामिल हुए। मिलन समारोह के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने वर्तमान सरकार और केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा को बरगलाने का काम कर रही है। आज की सरकार कोरोना महामारी में ज़बरदस्ती परीक्षा ले रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति गलत है। आंकड़े भी जो पेश किए जा रहे हैं वो भी गलत है। चुनाव आयोग के गाइडलाइन को लेकर भी उन्होंने कहा कि कितने गरीबों के पास मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र है। एक घर में 20-20 लोग रहते हैं, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा? इससे बदतर होगा। अब आपके जेब में 100 रुपया और 50 रुपया नहीं है, लेकिन यदि आप जात पात करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, क्यों करते हैं? आप अपनी लाइफ जीने के लिए तैयारी क्यों नहीं करते? हमारा जो यूथ है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपको मन में नहीं लगता कि आपके जेब में 5,000, 10,000, 20,000 रुपया रहना? अभी आप बाजार में आपकी बहन और आपका छोटा भाई आपसे उम्मीद करे, और में क्यों नहीं? ये परिस्थिति केरल में क्यों नहीं? हमारी बहन निकलती है अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, इसको मजाक में मत लीजिएगा। रात के 12 बजे कॉल सेंटर से हमारी बेटी निकलती है और 2 घंटे वो टाइम स्पेंड करती है बेंगलोर में, कॉफी बीन में, कोस्टा में, बरिस्ता में, स्टारबक्स में, सीसीडी में, मैकडोनल्ड में, पिज्जा हट में, और फिर 2 दोस्त के साथ 40 किलोमीटर अपने घर जाती है, जहां पर वो भाड़ा लेके रहती है। कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई पुलिस नहीं होती। काहे? क्यों उसको कोई देखने वाला नहीं होता? ये परिस्थिति क्यों है? 10 में 6 क्या स्थिति है? हमारी रैंकिंग शुरू हुई है 269 से, और जाके 388 और 87 पर जाकर के हमारी रैंकिंग खत्म हो गई। इसीलिए हम दुनिया का एक बहुत बड़ा सपना देखना चाहते हैं। हम आपको लेकर एक नहीं, जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो पप्पू यादव 1 अप्रैल से 750 से ऊपर बस हमको लाना पड़ा दिल्ली से। पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी। कोटा में जिनको लाना चाहिए था, ये लोग कोटा में छोड़ दिए। नीतीश कुमार ने 39 दिन में बोला कि अभी नहीं लाएंगे। मई तक नीतीश कुमार बिहार के मजदूरों को लाने में सक्षम हो गए। ये बगल में जो आपका, जिसको आप छोड़ के रखे हुए हैं, ये कोर है, कोर सुशील मोदी, इसने कहा दिया 41 दिन में ये पता नहीं क्या है ये। प्लीज डाना, आप हमको बताइए। इन्होंने 41वां दिन में बोला मेरे पास साधन नहीं है, हम कहां से पैसा देंगे? उसके बाद हमने 40 बस लगाए, 40 बस इन्होंने रिफ्यूज कर दी। तब मैंने 2,87,00,000 में हम 7 ट्रेन दिए, और तब कोटा से बच्चे लाए। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि मेरी जिम्मेदारी? उसके बाद लाना पड़ा। जब हम पटना आए तो कहीं सरकार ने खाना और राशन और लोगों को भेजने की व्यवस्था नहीं किया। फिर पूरे बस स्टैंड में, सभी जिला में हमें बस देना पड़ा भेजने के लिए, खाने की व्यवस्था करना पड़ा। मैं धन्यवाद दूंगा पटना नगर के छात्र, युवा शक्ति, युवा ब्रिगेड और पप्पू जी को, इन सबको, कि लगातार 1 महीने तक पूरे देश से आए मजदूरों को आप लोगों ने सेवा की। मैं इस हालात में आपके पास यहां आए तो क्वारंटाइन, जांच का कोई प्रक्रिया नहीं। पहले जांच को रोक दिए और अब डरा रहे हैं। पहले 10,000 जांच होता था तो 4,000, 4,500 पॉजिटिव होता था, और अब चुनाव लड़ने के लिए ये 1.5 लाख जांच करके कहता है 2,000 पॉजिटिव, और निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और 9 दिन में कहा निगेटिव हो गया, ताकि चुनाव आयोग को हम बता सकें कि हमारा जो रिकवरी डेट है वो बहुत अच्छा है। ये पहले बताए ना, 21 डॉक्टर क्यों मरा? हम तो सबसे मिले। कन्हैया गुप्ता को मार दिया, भाजपा का नगर अध्यक्ष 14 साल से, 50,000 रुपया मांगा वेंटिलेटर के लिए। हम जब तक पहुंचे तब तक कन्हैया गुप्ता मर चुके। ये भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष डबल इंजन, ये जायसवाल, उसने फोन किया वेंटिलेटर देने के लिए, डॉक्टर नहीं दिया, बोला लो 50,000, बाप मर गया।
जब हम उसके यहाँ कोई जा नहीं रहा था। जब उसके यहाँ गए तो उसका बेटा पकड़ के गले रोने लगा, अब हम लोग जिएंगे कैसे अंकल? क्या बोलते उसको कि पॉजिटिव है, तुम हमको छोड़ दो, बंद करिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये आरक्षण और जात पात ये नहीं है, इसको रोकिए। कहां से एक गरीब आदमी निकलेगा चुनाव के लिए? 4 महीने से एक भी आदमी डर से किताब नहीं पढ़ता। इस नेताओं के बीवी बाल बच्चा को डर है सबको कोरोना वायरस का, और क्या गरीब के बच्चे को डर नहीं है जबरदस्ती एग्जाम देने के लिए? ये पाप कर रहा है सब पूरा देश। नीट का एग्जाम, और आवाज उठाना पड़ेगा हम लोगों को, एग्जाम को स्टॉप करो। कोई बोलता नहीं है डर से, पता नहीं क्या हो गया, क्यों इन चोरों से डर होता है आप लोगों को? मैं तो धरती पर किसी से नहीं डरता, ना भगवान से, ना किसी नेता से। ये फितरत नहीं। चुनाव की प्रक्रिया गाइडलाइन दे रहा है, हाथ में ग्लव्स लगाइए। कितने गरीब को ग्लव्स होगा? 1000 आदमी मात्र बूथ पर, और वो भी एक आदमी भीतर जाएगा, 2 दिन लग जाएगा वोट गिराने में। लॉकडाउन समझ में नहीं आता है। लॉकडाउन 70 लाख लोग सड़क पर सोए हुए हैं, कहां है सोशल डिस्टेंस? गरीब के घर में कहां सोशल डिस्टेंस? जहां बाहर में मजदूर रहता है, एक रूम में 20-30 मजदूर सोते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसकी जिंदगी जानवर से बदतर हो रही है, यहां जो बैठे हैं वो मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं। वो कैसे लाइफ जिएगा? जेब में परचेजिंग पावर नहीं रही। अब बस इतना ही पैसा है जितने में वो अपने बीवी, अपनी माँ, अपने बच्चों के साथ किसी तरह खाना खा सकता है। यदि अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना चाहे तो नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि हर आदमी पप्पू यादव बनिए, और हर घर पप्पू यादव का परिवार है। मैं जिंदा जब तक रहूंगा, मैं आपको वचन देके जाता हूं कि आप अपने को कभी अकेला महसूस नहीं कीजिए। सब कुछ पप्पू यादव। पटना की जनता जिंदाबाद, उमरार की जनता जिंदाबाद। पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।